चालू अप्पी की वीडियो के नीचे एक कमेंट है जो कि 10 घंटे पहले का किया गया है और वो कमेंट किया है, मैं तो जबान पे ला भी नहीं सकती। आप खुद पॉज कर देख लीजिएगा, देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर। ये 10 घंटे पहले का कमेंट है। इसमें एक रिप्लाई भी है, जिन्होंने सवाल पूछा है उस पर कोई रिप्लाई नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पूछा है। 10 घंटे से मतलब वो कमेंट ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन वही कमेंट जो है अब रेडिट पर भी पोस्ट कर दिया गया और वहाँ पर बातें चल रही है। वैसे तो देखो वहाँ पर सारे लोग जो है ना बहुत सेंसिबल तरीके से इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं वहाँ पे, सब तरह की बातें होती हैं, बट जब कभी कभी सेंसिबल हो जाते हैं ना तो वो इंसानियत सब में दिख जाती है। कहने की बात है कि भाई कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, इंसानियत सब में होती है। वो अलग बात है कि कोई देख नहीं पाता है और किसी की जल्दी दिख जाती है। तो कमेंट क्या है, कमेंट आपने देख ही लिया है। इस तरह के रूमर्स जो है वो ना फैलाए जाए। लेकिन अब मैं दूसरी चीज आपके साथ शेयर करूंगी। ये थी एक पोस्ट के बारे में, और वो कमेंट जो मैंने चालू अप्पी के व्लॉग के नीचे देखा। फिर मुझे किसी ने लिंक भेजा, अब इसको कोइंसिडेंस कहो या कुछ भी कहो, जब मैं वो देख रही थी चालू अप्पी का व्लॉग वापस से देख रही थी, तब मुझे वहाँ पे कमेंट दिखाई दिया, क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी कि लोग किस तरह से कंसर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 4400 के करीब उसमें कमेंट्स हो चुके हैं और 8 लाख के करीब वो वीडियो हो गई। पहली बात तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जैसे ये जनाब ने अपनी वीडियो डाली अपडेट के लिए, फिर सेम वीडियो चालू अप्पी ने डाली, तो होता तो अक्सर यही है कि भाई व्यूज आते हैं इस तरह की वीडियोस पे, ऑफ कोर्स, जैसे कि कमेंट हैं। अब कमेंट देख लो, 4400 कमेंट हो गए हैं, जहाँ 1800 से लेकर 2000 के बीच का एवरेज रहता है चालू अप्पी के कमेंट्स का, वहाँ 4400 कमेंट हो गए हैं और ज्यादातर तो ब्लेसिंग के लिए, दुआओं के लिए ही है। लेकिन इन सब के बीच में ये वाला जो एक कमेंट आया है, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, जबकि इसमें कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर जो मुझे लिंक प्रोवाइड कराया गया था, उस लिंक में क्या है अब वो स्क्रीन पर देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है, किसी ने पोस्ट किया है कि क्या ये सच है, तो किसी ने वहाँ पे कमेंट किया है कि हाँ ये बात कंफर्म करी है और नाम लिया गया है निक्कू का। क्या निक्कू ने ये कंफर्म किया है कि ये भी फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही है, और अफवाह फैलाने का इतना ज्यादा शौक है तो क्या गलत चीज के लिए अफवाह फैलाई जा रही है? देखो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और पॉजिटिव ब्लेसिंग ही देना चाहती हूँ। मैं तो सोचना भी नहीं चाहती इस तरफ से कि कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन वहां पे बार बार अगेन एंड अगेन जो है ना ये चीज लिखी जा रही है कि अंदर से कंफर्म हुआ है निक्कू का नाम और ऐसा हो गया है। तो ये बाकी सारी चीजों के लिए ये लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं? इनको ये जब चालू अप्पी ने इस बात के लिए बोला कि हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या ये कमेंट या इस तरह के कमेंट की नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलती है, जिस बात को आकर वो क्लेरिफाई कर दे, क्लेरिफिकेशन दे दें कि ये सब रूमर है, झूठ है, गलत बातों को मत फैला, या कोई वाकई में कोई सीरियस बात है? जो कोई भी चीज 10 घंटे हो गए हैं कमेंट के आए हुए, और वो जो क्रिएटर होते हैं ना, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, हर क्रिएटर को नोटिफिकेशन मिलती है कमेंट की कि कौन सा किस तरह का कैसा कमेंट आ रहा है। तो क्या 10 घंटे से मोबाइल को हाथ नहीं लगाया गया होगा, नहीं देखा गया होगा? ये क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि क्या हो सकता है कंडीशन ऐसी हो कि मोबाइल देखा ही ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उम्मीद यही करूंगी कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दे, और ये जो भी खबर है, ये जिसने भी जो भी अपडेट दिया है वो झूठी ही हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आई होप उनकी सर्जरी शुरू हो गई हो। जैसे कि जनाब ने बताया था कि 4 दिन में उनका जब ब्लड थिनर की जो दवाई दी जा रही है उसका असर कम होगा, उसके बाद ही सर्जरी की जा सकती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप ब्लड थिनर लेते हैं, यानी कि खून आपका पतला हो जाता है। उसके चलते ही वो भी सर्जरी नहीं कर सकते। बट जैसे वो कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं है। भले ही वो आईसीयू में है, डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन है, बट कंडीशन वाकई में बहुत क्रिटिकल है जिस तरीके से ये है, क्योंकि ब्रेन में इस तरह से लीकेज हो जाना वो अपने आप में ही बहुत सीरियस है। तो एक चालू अप्पी के खुद के व्लॉग के नीचे किसी ने कमेंट किया था, एक वहाँ पे जो है पोस्ट हुआ है, वहां से ये चर्चा चल रही है, यहाँ से ये मिला हुआ। बाकी मैं तो आप सबसे यही कहूंगी, अगर कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन तो प्लीज पापा इब्राहिम के लिए दुआ करिएगा। वही जहाँ हम पापा इब्राहिम के लिए दुआ करने की बात कर रहे हैं और लोग बहुत सेंसिबल तरीके से उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ इस खबर के अपलोड होने के बाद वहाँ रेडिट पर जिस तरीके से पोस्ट हो रहे हैं या कमेंट हो रहे हैं, बहुत ही सेंसिबल तरीके से उन लोगों ने भी उस चीज को एंटरटेन की। मीन्स उसमें कोई ऐसी कोई बात मुझे मतलब इस तरह के कमेंट देखने के लिए नहीं मिली। तो मानो इस बात को इंसानियत है और सब में है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए भैया इनके खुद के परिवार की, इनके खुद की ही रिश्तेदारों की, इनके खुद के ही, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे लेटेस्ट जो है मैं आपको बताऊँ, इनके जो पापा इब्राहिम है, इनके जो बड़े भाई हैं और जो भाभी हैं इनकी सो कोल्ड, वो पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर रही हैं। उनकी तरफ से कोई स्टोरी नहीं। जब तुम छोटी छोटी सी चीज़ की अपडेट देते रहते हो तो क्या एक दफ़ा जितने भी सो कोल्ड 500, 600, 800 जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, अगर 800 दुआ भी मिलती हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है। दुआ तो एक एक बहुत कीमती होती है। और भाई इनका हनीमून पीरियड ही नहीं ख़त्म होता। ये अलग अलग टाइप की जो है पोस्ट करते रहते हैं या उनको पता ही नहीं है।
वहीं अगर बात की जाए चुकैया की, बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारी थी भाई। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे सारे के सारे, और इन सब को पैसा, इनके लिए वो बिल्कुल जो है ना कहावत फिट बैठती है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सब पैसे छापने के चक्कर में लगे पड़े हैं। खुद के सगे बेटे देख लो, पापा इब्राहिम के सगे बेटे को देख लो, सगी बेटी को देख लो जरा। दामाद तो खैर क्या ही कहोगे, वो नालायक अपने माँ बाप का नहीं रहा, तो पापा इब्राहिम का तो खैर क्या ही होगा। जिस तरीके से वो स्माइल पास कर रहा था, जिस तरीके से उसने अच्छे खासे जो है इस जगह पे बैठ के, जहाँ दुआ मांगने के लिए तू बैठकर बोल रहा है, और क्या कह रहा है कि घर में त्योहार का टाइम है और मातम का माहौल छाया पड़ा है। तेरे मुंह से मातम वर्ड निकला भी कैसे, पता भी है मातम का मीनिंग होता क्या है। वहीं रुकैया ने इतने बड़े बड़े डायलॉग मारे थे, हमारी सुट्टो बुआ ऐसी, हमारी चालू अपी ऐसी। अरे भाई तुझे भी अपना चैनल चमकाना था उनके नाम से। अरे हमें लोग कहते हैं कि तुम उनके नाम से करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी पॉडकास्टर उनका नाम ही नहीं लेता, एक आध को छोड़ के नाम नहीं लेता है, लेकिन उनके घटिया कंटेंट पे ज़रूर से बात करते हैं। और ये जो है यूट्यूब ने उनको ये सारी चीज़ें दी हैं कि आप क्रिटिसाइज़, क्योंकि आपका चैनल ही क्रिटिसिज्म वाला है, तो ऑफ कोर्स आपको जो भी चीज़ों में, जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि ये क्रिटिसाइज़ करने लायक है, तो ऑफ कोर्स वो लोग करते हैं। और वो किस पे करते हैं, जो चीज़ें क्रिटिसाइज़ करने वाली होती हैं, फिर चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे कोई वो व्लॉगर हो, चाहे कोई वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई वो आम इंसान हो, व्हाटएवर जो भी कुछ हो। ये यूट्यूब ने ही दिया है एक कैटेगरी, जिसको रिएक्शन बोलते हैं, इसको रिव्यू चैनल बोलते हैं। खैर अभी जिसकी भी बारी आएगी। रुकैया ने व्लॉग डाला है 11 मिनट 19 सेकंड का, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं था, लेकिन बस बकरा आ गया है, बकरा ईद है, उसको घास खिला रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं, पर एक बार सिंगल टाइम अपडेट नहीं दी कि इतने बड़े बड़े बड्ढे मार के मेरी सुट्टो बुआ, हमारी बुआ है, हमारी बहन है, हम ऐसे करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, आप ऐसे मत करो, आप वैसे मत करो, छाप लिया उसके नाम का। फिर लोगों को बुरा लगा, लोग छोड़ छोड़ कर भाग गए भाई सब, क्योंकि लोग इसको इसकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से देख रहे थे। लेकिन ये चापलूसी में लग गई, उस टाइम पे मैंने भी वीडियो बनाया था और बताया भी था आपको कि भाई इसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बहुत सारे लोगों ने इसको कह के अनसब्सक्राइब किया, और उसके बाद अचानक से इसकी रीच डाउन हो, फिर बहुत दिन तक फिर इनकी कोई बातचीत नहीं। मुझे लगा ही था कि चालू अपनी ने ही कुछ किया होगा। ऑफ कोर्स अपने मैनेजर कम बच्चे की आया कम नौकरानी हाउस हेल्प खाला के थ्रू, क्योंकि सारे कांड कौन करता है मदाहा में, वो खाला ही करती है। तो खाला ने इसको बोला, जाके कुछ भी कहा कि वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, और उसके बाद फिर आपस में इनके रिश्ते खराब हो गए। बहुत टाइम तक मिले जुले नहीं। फिर जब वो बच्चे को लेकर आई तब जाके ये अपनी तरफ से वहां से सामान और पता नहीं क्या क्या लेकर गई और फिर वीडियो बनाया। अब जो ये ईद पे गई है उसके बाद से इसको बुलाया है घर में, क्योंकि इनके आपस में कुछ बात हो गई थी, तब जाके दिखाने की कोशिश करी है। तो ये आपस के भी रिश्ते सगे नहीं है। एक बार भी सिंगल टाइम भी किसी ने एक सिंगल स्टोरी, दुआओं की दरख्वास्त कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा था ना कि क्या ये जो है इनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि अगर उनको जरा भी इस बात की होते ना, इनके आपस के रिश्ते इतने ऐसे होते, ये इतनी फ्रीडम होती रिश्तों में, तो सबसे पहले जाते हैं। क्योंकि बड़ी अम्मी बड़े पापा जहाँ पर भी जाते हैं ना भाई, उनकी रील सबसे पहले आ जाती है, उनकी अपडेट सबसे पहले आ जाती है। इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, हर जगह की अपडेट मिलती रहती है। कानपुर जाएंगे तो कानपुर से मोदाहा जाएंगे तो रास्ते में लखनऊ जाएंगे तो मतलब इतना, हर रेस्टोरेंट में भी कहीं कुछ खाने पीने जाएंगे ना तो उनकी रील बनती रहती है। अगर वो डेफिनेटली रास्ते में होते इनके यहाँ आने तक के लिए तो वो जरूर से बताते, और हो सकता है वीडियो में भी बोल। और वहीं देखा जाए तो आपको याद होगा मैंने फुप्पियों का भी जिक्र किया था, तो क्या उन बहनों को अपने भाई को देखने का अधिकार नहीं है? क्या उनको नहीं बोला जा सकता, या उनको इतनी इजाज़त नहीं है कि वो खुद से ही भी जा सके वहाँ पे? क्योंकि उससे पहले तो जब सब चीज़ खुशहाल माहौल था उसमें भी कभी नहीं गए। उन्होंने कभी उनको इतनी फ्री नहीं दी, इतना प्यार नहीं दिया जितनी अपनी खालाओं को टिकट भेज के बुला के सारी चीज़ें करी हैं। तो हो सकता है उनके इस हिसाब से कभी आना जाना हुआ ही ना हो, इसीलिए नहीं जाते हो। बट ऐसे में जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन है तो लोग शहर सिटी नहीं देखते। अरे मैं तो यही कहती हूँ ना, इनके यहाँ का तो लगता है ना कुछ हिसाब किताब ही ऐसा। खालू को देख लो, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, उस टाइम वो नहीं आ पाए। उनकी अम्मा जो है वो इद्दत में बैठी थी। मैं बात कर रही हूँ इनके जो खालू हैं, जो बेटी खाला है उनके हस्बैंड की, यानी कि पिज़्ज़ा और नान की जो दादी जब इद्दत में बैठी हुई थी और उनके दादा एक्सपायर हुए थे, और चालू अपी को शौक लगा था एयरपोर्ट लुक और पता नहीं क्या क्या बनाने का। उस दौरान जब खालू अगली विजिट में जब भी आए थे, वो उनकी माँ इद्दत में बैठी हुई थी, और वो बंदा यहाँ पे 1.5 महीने भांजी के पैसों पर घूम फिर कर बेंगलोर होकर मजे मस्ती कर 1 से सवा महीने 1.5 महीने में यहाँ से गया। अरे भाई सबसे पहले ठीक है तुम्हारी टिकट नहीं हो पाई, तुम दूसरे देश में रहते, पहली बात तो कोई भी ऐसी चीज़ मौत में इंतकाल में रोक नहीं सकती, लेकिन चलो हालात हो जाते हैं कई बार। मैं
बोल रही हूँ कि हो सकता है उनको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, ना ही पैसों की टिकट के पैसे हो, या कोई भी रीज़न XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। पर जब भी तुम्हारा आना हुआ तो तुम्हें सबसे पहले भागकर अपनी माँ के पास जाना चाहिए था ना। तुम्हारी माँ इद्दत में बैठी थी, लेकिन इनके यहाँ रिश्तों की वैल्यू है ही नहीं किसी में। फिर एग्जाम्पल देख लो, चाहे खालू का देख लो, खालू वहाँ पर आए, कोई भी इंसान होता ना सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता, क्योंकि जब नहीं आ पाया लेकिन माँ इद्दत में बैठी है तो अब तो चले जाओ। जब वो आए हैं इंडिया में भाग के आगे, नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, लखनऊ से उतरकर वहाँ पे सीधा पहले अपने माँ के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहाँ 1 सवा महीना रहेंगे, अपनी भांजी के पैसों पर ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। शर्म लिहाज किसी को इनको आती ही नहीं है। तो उनको कोई रिश्तों की कदर नहीं थी। अपने फादर के गुजरने में नहीं आए, हो सकता है उनका कोई भी रीज़न रह सकता है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जब आ गए थे तब तो कह सकती हूँ, तब बिल्कुल कहना बनता। वही देखा जाए तो चालू ना इन्होंने किस तरह से वीडियो बनाई, उस पर लोग कितना ज़्यादा कॉल आउट कर रहे हैं, ये भी किसी से छुपा ही नहीं है। और अब ये बातें बाहर निकल कर आ रही हैं। फिर चाहे इनके कोई भी रिश्तेदार हो, देख लो दूर दूर तक के भी रिश्तेदार, किसी को किसी की नहीं पड़ी, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। और लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनको गलत चीज़ के लिए कॉल आउट करते हैं, वो इंसानियत नहीं भाई। इंसानियत इनके आपस में रिश्तेदारी तक में नहीं, खुद की जो बीमार है ना उनकी खुद की औलादों में नहीं है। उनको कॉल आउट करने वाले, उनको क्रिटिसाइज करने वाले फिर भी इंसानियत रख कर बैठे। अब लोग कहेंगे कि वीडियो डाली है नहीं डाली है, तो देखो उसका जो है ना यही है, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले, फिर 6 दिन पहले, फिर 4 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले। तो ऑफ कोर्स इसका आज वीडियो आना चाहिए था, क्योंकि कल ईद है तो कल इसने रिकॉर्ड किया होगा और आज डलता। पता नहीं अब इन तक खबर आई है नहीं आई है, इनको भी पता है क्या नहीं है, बट जो कॉमन सब्सक्राइबर होते हैं ना, जो इनको भी देखते हैं उनको भी देखते हैं, उनके थ्रू खबर मिल ही जाती है। तो मैं मान ही नहीं सकती कि चुकैया को पता ही नहीं होगा कि उसके प्यारे फुप्पा सुट्टो बुआ जो है, प्यारी सी सुट्टो बुआ, उनके जो हस्बैंड है वो इतने क्रिटिकल कंडीशन में है। अब कहाँ गया तेरा भाई प्यार उन सब चीज़ों के लिए, दुआओं के लिए तो एक बार नहीं बोल सकती। डायलॉग तो ये भी बहुत मारती है भाई, अजीब अजीब। अगर कोई इसको कमेंट में किसी चीज़ के लिए, अच्छी बात के लिए बोल देता ना, तो अगले व्लॉग में आ जाती है बताने के लिए, सारे दिन अपनी माँ के यहाँ पड़ी रहती। चलो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इसकी सास थी और वो बीमार रहती थी और वो सिर्फ बिस्तर पे थी, तब भी कौन सा ये रुक जाती। अब तो खैर कोई कहने सुनने वाला ही नहीं। रील डाल रही है इनकी बड़ी अम्मी, हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा। 15 घंटे पहले स्टोरी डाली है, आईने की नजर लग ना जाए तो, और मोजड़ी दिखा रही है, खुद को दिखा रही है, कपड़े दिखा रही है, पर कोई दुआओं की दरख्वास्त नहीं, कोई अपडेट नहीं। अरे भाई अब तो तुम भी सोशल मीडिया वाले हो, चैनल भी है, व्लॉग भी डाले। जब वो लोग आए थे तो बड़ा कंटेंट बना लिया, जब उनके घर जाते हैं तो वीडियोस बना लेते हैं, रील डाल लेते हैं। खुद का सगा बड़ा भाई और सगी बड़ी भाभी, वाह यार क्या रिश्ते हैं इनके। 14 घंटे पहले चुकैया ने एक पोस्ट डाला, मुझे लगा था, मैंने कहा शायद ये पोस्ट ऐसे होगा, तो उसमें लिखती है, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अधा मुबारक हो। आज मेरा व्लॉग काम की वजह से नहीं आ पाया, इंशाल्लाह कल आएगा। देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 14 घंटे पहले की अपडेट है तो लोगों ने कमेंट भी कर रखे हैं। 14 घंटे पहले की पोस्ट है, लेकिन 13 घंटे पहले का एक कमेंट है। चलिए कमेंट भी पढ़कर ही बता देती हूँ। जब दीपिका का ऑपरेशन हुआ था तो आपने ईद नहीं मनाई थी, और हालांकि वो क्रिटिकल भी नहीं थी, और आपसे दीपिका का रिश्ता भी कज़न की वाइफ का है। असल रिश्ता तो आपका आपने फूफा जी से, यानी कि शोएब के फादर से बनता है। वो तो आज आईसीयू में है, क्रिटिकल भी हैं, और आप ईद मना रही हैं, इसका क्या मतलब बनता है, क्वेश्चन मार्क। 4 रिप्लाई हैं, चलिए वो भी बता देते। किसी ने लिखा है करेक्ट, फिर अगेन एक और लिखते हैं, एक यूज़र लिखते हैं, आप ठीक होंगे, वैसे मुझे पता भी नहीं, लेकिन ये वो ईद है जिसमें अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है कि प्यारी चीज़ मुझ पर कुर्बान करो, कि वो कहते हैं इसलिए हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए। ऐसे तो सनी के नानी की डेथ को कितने दिन हुए थे जो वो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। हैदर का भी केक कट हुआ, शॉपिंग आउटिंग सब हुए, और इनमें सनी भी शामिल है। तो ये सब हम एंटरटेन करते हैं। हम 15-20 मिनट के बिफोर, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, 15-20 मिनट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। अभी मैं उनको जवाब दे रही हूँ, जो कि देखा जाए तो चुकैया ने उसको लाइक हार्ट दे रखा है, क्योंकि उसके फेवर का कमेंट। अरे तो भैया मनाओ मत ना, जो करना है, तुम्हारे बकरा तो आ ही गया था, कर लेते सारे काम। सोशल मीडिया पर मत दिखाते इन सारी चीज़ों को जब तुम्हें पता है कितनी क्रिटिकल कंडीशन है। तो एक यूज़र उनको जवाब दे रहे हैं, वो लिखते हैं, सनी आए थे मिलने सबसे, और उन्होंने केक नहीं मंगाया था, भेजे थे किसी ने, कट भी नहीं किया था, ऐसे ही खेला। हैदर के बाद में छोटे बच्चा रूहान क्यूटी किया, रिहान ने क्यूटी किया, कट किया, क्या लिखा है, हैदर को हाथ भी नहीं लगाया, और वो लोग डेली रूटीन लाइफ
बताते हैं कोई हंगामा या फंक्शन नहीं करता। अगेन एक यूजर ने लिखा कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए ड्रामा करते हैं गाइस, और ये बताना चाह रहा है कि उस टाइम भी इनका ईद का मनाना बनता नहीं था, लेकिन सिर्फ दीपिका के नाम को कैश करवाया गया था। अब इब्राहिम के पापा कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं है, तो उसके बीमार होने पर इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ इतनी सी है। कितना सही जज किया है इन्होंने इस चुकैया को। और अब आ जाते हैं 4 घंटे पहले। 4 घंटे पहले किसी ने उसी कमेंट पर, मतलब इसी की पोस्ट पर कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो रुकैया ने 2 घंटे पहले, माने कि जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे 2 घंटे पहले उसको लिखा है वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हो आपको भी। फिर एक और कमेंट किया, फिर नीचे लिखा है आपको भी। भाई तेरे पास इतनी फुर्सत है इनको रिप्लाई करने की? और जो तेरे को डिफेंड कर रहा है इस चीज के लिए कि तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, मत डालते। जब तुमने ये पोस्ट तुम 14 घंटे पहले डाल सकते हो, तो तुम दुआओं की दरख्वास्त की पोस्ट भी डाल सकते हो। इतने हार्टलेस हो गए सगे फूफा के लिए भी। भाई ये सारे एक जैसे, इसलिए नहीं कहती मैं कि मुदाहा की तो हवा पानी ही ऐसी है। ऑफ कोर्स कोई ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि मैं सिर्फ आईबीज फैमिली और उनके रिलेटिव की ही बात कर रही हूँ। सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और वहाँ की तो लड़कियां ऐसी ही हैं, कोई रिश्ते नहीं निभाती हैं, किसी को किसी के दुख तकलीफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई कभी भी किसी को डिफेम कर देता है, और कोई कभी भी किसी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा देता है, जिसमें से चुकैया शुमार है। अब भाभी जी की सर्जरी हुई थी तो भाभी जी तो फेमस है, फूफा जी फेमस नहीं है, ये किसी ने बिल्कुल सही लिखा है। इससे पहले 1 महीने पहले की कम्युनिटी है, लेकिन अभी ये 14 घंटे पहले की कम्युनिटी लगाई, जबकि 4-5 दिन से जो इनके फूफा जी हैं वो आईसीयू में एडमिट है। पता नहीं अभी तक सर्जरी भी स्टार्ट हुई है, हो गई है, ये नहीं हुई है, क्योंकि ये कोई अपडेट तो मिली नहीं। लेकिन जो अपडेट मिली है वो ये मिली है जिसने ये इस तरह का कमेंट किया, जो आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा। और ये भी कंफर्म किया है, किसी ने रेडिट पर पोस्ट किया है कि निक्कू ने कंफर्म किया। निक्कू कौन है? सबको पता है, जनाब का स्पॉट बॉय, जो कि उसी घर में रहता है। आजकल डी दादा तो वहाँ पर है नहीं, वो तो छुट्टी पर गए हुए हैं, लेकिन निक्कू दिन रात हॉस्पिटल में भी है, क्योंकि जनाब तो उसके बिना हिलते ही नहीं है। जनाब को तीमारदारी खुद की करानी होती है, अपने बाप की तीमारदारी कराने के लिए नहीं रुके वो, उनको खुद की तीमारदारी करानी। और तीमारदारी के लिए, हर चीज़ के लिए वो किसको छोड़कर गए हैं? केयर टेकर को, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है अपने पापा के बारे में कि क्या है क्या नहीं। अगर डॉक्टर कुछ पूछ लेगा तो क्या ही बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और आगे के लिए भी जो है डी दादा को, सॉरी देव भैया को करना है, इसलिए हॉस्पिटल में देव भैया को छोड़ के आ गए हैं। भाई एक जन्नती बेटा अपने होटल में आ गया है खाने पीने और नहाने धोने और वीडियो बनाने और एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई है, और अपने पापा को जो आईसीयू में है वहाँ छोड़ गया। हमने तो ऐसे देखा है कि बेटा हो या बेटी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, मुंह धोने तक की फुर्सत नहीं मिलती। आईसीयू का तो नाम ही ऐसा होता है कि एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट, और इनके यहाँ के तो भाई सब अलग ही हिसाब किताब है। खैर आज मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगी, यही कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और ये जो कमेंट घूम रहा है, जो चालूपी की वीडियो के नीचे है, फिर रेडिट पर भी पोस्ट हो रहा है, वहाँ पर भी ये सारी बातें हो रही हैं। वहाँ किसी ने कमेंट कर कंफर्म भी लिखा है कि ये निक्कू की तरफ से कंफर्म हुआ है। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो किसी भी अपडेट के साथ, जो नई अपडेट कोई भी मिलती है। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।